अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है। हमने ट्रिब्यूट वाला देखा, ठीक है, हमने सर्वे फॉर्म वाला देखा। अब हमारा होगा पैरेलेक्स वेबसाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने कैसा डिजाइन करना है। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास पैरेलेक्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, इमेज पीछे है। ये आपके जो वेबसाइट है ये आपको पैरेलेक्स इफेक्ट दे रही है। हम इसको बनाएंगे एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं सबसे पहले पैरेलेक्स इफेक्ट हम देते कैसे हैं, ठीक है। तो हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, वो मैंने पहले से यहाँ पे रखी हुई हैं। मैं आपको जैसे जैसे इमेजेस की हमें जरूरत पड़ेगी मैं आपको ओपन करके इसको दिखाती रहूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं index.html फाइल को सेव कर दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जाके आपको भी पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, HTML लिखना और टैब प्रेस कर देना। अब आपके पास टाइटल आ रहा है, तो सबसे पहले टाइटल क्या हम देंगे, हम लोग यहाँ पे कर देंगे पैरेलेक्स, ठीक है। वेबसाइट फाइल को सेव करते हैं। अब हम व्यू पॉड जो होता है वो हमें जरूरत होती है उसकी, व्यू पॉड मेटा टैग की। मेरे बाय डिफॉल्ट नहीं आता, आपके शायद बाय डिफॉल्ट आ जाए, तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ से जाके व्यू पॉड मेटा टैग जो है यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूंगी, टाइटल के बाद जाके इसको पेस्ट कर दूंगी, फाइल को सेव किया। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे व्यू पॉड मेटा टैग ऑटोमेटिकली है तो आपको बाय डिफॉल्ट अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला सेक्शन, सबसे पहले आपको पता है हमारा जो डिव है, हम उस सारी बॉडी का जो मेन डिव होगा उसको हम देंगे। तो यहाँ पे हम उसको डॉट क्लास के कर देते हैं, पैरा लेक्स 1 कर दिया, मैंने टैब प्रेस किया, ठीक है, एंटर कर दिया। अब अगर हम वेबसाइट को देखें हमारे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा व्हाट इज लाइफ, ये चीज आ रही है, ठीक है, व्हाट इज लाइफ। तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे व्हाट इज लाइफ को यहाँ पे जाके एक मैं डिव लूंगी, ठीक है, और उसको हम क्लास दे देंगे हेड की, टैब प्रेस कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगी व्हाट इज लाइफ, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउजर अगर मैं करूँ तो आपके पास अभी जस्ट ये आउटपुट आई है आपकी, ठीक है, व्हाट इज लाइफ वाली। अब यहाँ पे आप देखो ये पैरालेक्स 1 है जिसके अंदर हमने लिखा है व्हाट इज लाइफ। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है वो हमारा ये वाला स्टार्ट हो रहा है, द स्टोरी ऑफ लाइफ वाला। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे जाके इस डिव के बाद जाके मैं क्या कर रही हूँ, एक सेक्शन ले रही हूँ और टैब प्रेस कर रही हूँ, एंटर किया। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास हेडिंग आ रही है, इसको हम H1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने H1 लिया, टैब प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, द स्टोरी ऑफ लाइफ। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखो H1, ठीक है, H1 के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं डिव ले लेती हूँ, H1 इसको मैं डिव ले रही हूँ और टैब प्रेस कर दिया, इसके अंदर पी टैग ले दिया, एंटर कर दिया। अब पैराग्राफ जो है मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई भी पैराग्राफ, बेशक आप डमी टेक्स्ट लॉरेंस इप्सम से उठा लीजिएगा, ये मैंने पैराग्राफ रख दिया जो हमने वहां पे लगाया हुआ था। इस पैराग्राफ को मैं, इस डिव को मैं यहाँ से क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखें ये वाला सेक्शन जो था बच्चे, ये आपका हो गया, जो सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें यहाँ से, उसके बाद आपका नेक्स्ट पैरालेक्स है जिसके ऊपर तो हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, बट ये आपकी एक और पैरालेक्स आ रहा है, ठीक है। हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको इस सेक्शन के बाद इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। एक डिव था उसका सेक्शन लिया, ठीक है, हम यहाँ से इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसी वाले को मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे पैरालेक्स मुझे 2 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पैरालेक्स 2 किया, बट इसके अंदर मेरा कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे पैरालेक्स 2 किया, मुझे यहाँ पे ये जो डिव है इसको मैं रिमूव करी बिकॉज उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरालेक्स 2 के बाद हमारे पास एक सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास ये चीज आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो अगेन मैं यहाँ पे सेक्शन ले रही हूँ। सेक्शन के बाद हमारे पास हेडिंग आएगी डेफिनेटली H1, ठीक है, और यहाँ पे वाई आर रीजन हम लिखेंगे, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, अगेन वही पैटर्न के, आप एक यहाँ पे पी टैग ले लो या आप डिव ले लो, आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ लिया और इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। ये सेक्शन हमारा नेक्स्ट हो गया पैरालेक्स 2 वाला। उसके बाद हमारे पास बच्चे पैरालेक्स 3 आ रहा है, उसके अंदर भी हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस डायग्राम के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस पैरालेक्स 2 वाले को यहाँ से कॉपी किया
एंटर किया, पेस्ट किया और यहाँ पे पैरालेक्स 3 कर दिया। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे आप देखो उसके बाद आपका फिर वही सेक्शन टेका कॉफी टाइप आपका आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पैरालेक्स के बाद जो आपका आ रहा है हम इसी वाले सेक्शन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और व्हाट आर रीजन की जगह टेका कॉफी हमने कर देना है, कॉपी इट एंड पेस्ट इट। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद व्हाई नॉट टेक, ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट। अब आप कोई भी कंट्रोल जी, सॉरी सेव से नहीं हुआ, ये फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, ये सेक्शन टेक अ कॉफी वाला हो गया। अब ये आपका हो गया। अब आपका अगला हम चेक करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट भी आपको देखिए तो आपके पास पैरालेक्स आ रहा है और उसके ऊपर हमने लिखा हुआ दी एंड। दैट मीन हमारा सेम एज जो हमारी क्लास थी, जो हमारा था पैरालेक्स फॉर ये 1 वाला, इसको हम कॉपी करते हैं अब सिंपली। ठीक है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए अब। तो यहाँ पे जाके एक सेक्शन के बाद जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पैरालेक्स 4 लिख दिया, फाइल को सेव। और क्लास उसको मैंने हेड दी रखी है बिकॉज उसकी भी हेड है, इसकी भी हेड है, सेम हम लोग लिख देंगे व्हाट इज लाइफ वाली। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे आपका क्या चीज आ रही है, लास्ट पे आपका जी आ रहा है एक फुटर। ठीक है, ये वाला जो आपका फुटर आ रहा है ये वाला हम इससे कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें फुटर में हमें क्या करना है। ठीक है, फुटर के अंदर मुझे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फुटर, टैब प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपीराइट जो आपका आ रहा है ये हमने डिजाइन जो है कॉपीराइट वाला हमने लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एनटीओ, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो ये आपकी होगी HTML कंप्लीट, ऐसा ही है। अच्छा ये मेरा, अब ये HTML हमारी होगी कंप्लीट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके आप देखो, मैं पहले तो सबसे पहले आपको इसकी आउटपुट चेक करवाऊं अगर, तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये कुछ आपके पास आउटपुट है जस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं बंद। HTML हमारी कंप्लीट होगी। अब हम अपने हिसाब से इसकी स्टाइलिंग करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल बना रही हूँ style.css की, कंट्रोल एस किया। ठीक है, एंटर कर दिया। अब सबसे पहले जब हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं हमने क्या करना होता है बच्चे, यहाँ पे जाके लिंक लिखा और टैब प्रेस किया और यहाँ पे हमें उसको अटैच कर लेना है style.css, फाइल को सेव किया और यहाँ पे अब हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास हमारी CSS होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारी CSS को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टाइलिंग स्टार्ट की, तो सबसे पहले जो स्टाइलिंग है हमेशा हम लोग, मैं यहाँ पे बॉडी और जो हमारे पास HTML का टैग है, ठीक है, बॉडी कर लो या HTML कर लो, आपकी चॉइस है। सबसे पहले हम इसकी हाइट जो है वो क्या कर रहे हैं 100% कर रहे हैं, फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जी साथ साथ हमारी आउटपुट की हमारी CSS इंप्लीमेंट हो रही है, तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइट हो गया। हाइट के बाद आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मार्जिन आएगा, तो मार्जिन मुझे क्या करना है, मुझे 0 करना है। यहाँ पे फाइल को सेव करती हूँ, सेव करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे अभी आपको मार्जिन जो है वो अभी बिल्कुल 0 लगेगा। इस टेक्स्ट को यहाँ से आप नोट कीजिएगा। मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आपका बिल्कुल 7 हो चुका है, मार्जिन 0 हो चुका है। अब हम फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पे जाके फॉन्ट फैमिली, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास उबंटू हो गया एक। ठीक है, और एक हम कर देते हैं सेंस सेरिफ, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले आपका फॉन्ट जो है वो आपका चेंज हो चुका है। अब हम लाइन हाइट जो है वो हम इसमें रखेंगे बिकॉज लाइन हाइट थोड़ी सी कम है। यहाँ पे आप देखिए लाइन हाइट 180% में लाइन हाइट, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये ले आपकी ये लाइन हाइट आ चुकी है। उसके बाद हम लोग कलर जो है वो इसका देखते हैं, हमने क्या रखते हैं यहाँ पे कलर 666, आप बेशक 6 टाइम्स लिखे, बेशक ट्रिपल लिखे, ये ले आपका ये टेक्स्ट का कलर जो है आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हमारी सेंटर पे थी, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए सेंटर कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले इतना काम हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं पैरालेक्सिस की, तो यहाँ पे आप देखिए डॉट पैरालेक्स 1, पहले पैरालेक्स 1 की CSS होगी तो बैकग्राउंड इमेज हम लोग लगाएंगे। अब मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे बच्चे URL होते हैं हमारा, आपको भी पता है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे आप देखिएगा ओपन कंटेनिंग फोल्डर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस आएंगी। इमेजेस के अंदर जो आपकी इमेज है, ठीक है, ये वाली न्यू डे वाली, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ये मेरे पास कुछ इमेज पड़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये अगर आप स्पेस देते हो इसके साथ तो आप देखिएगा यहाँ पे, अब मैं इसको लगाती हूँ यूआरएल के अंदर, ठीक है। इमेज का आपका फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास पड़ी है इमेज न्यू, और यहाँ पे आपके पास डे डॉट पीएनजी आपकी एक्सटेंशन है। आप बेशक यहाँ से चेक कर लें, यहाँ पे देखिए आपकी डॉट पीएनजी है। अब यहाँ पे आपकी स्पेस है, जब आपकी स्पेस होती है आप यहाँ पे बैकस्लैश को यूज कर लिया करें, फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमारी इमेज जो है वो लग चुकी है, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब ये आपकी इमेज नहीं लगी, ठीक है। आप कोशिश ये किया करें आपकी जो है कह लें कि आपकी स्पेस ना हो, बट अगर आपकी यहाँ पे स्पेस आ रही है, हम यहाँ पे इसको रिमूव भी कर देते हैं, इसका हमारा इश्यू ही होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू डे और एंटर कर दिया मैंने, यहाँ पे न्यू सन, यहाँ पे भी रीनेम कर रही हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जाके मैं इसको एंटर कर रही हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, न्यू डे, यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं, हम सेव किया फाइल को, और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो ये ऊपर बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है इतना सा। अब इसकी हाइट हम सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मिन हाइट मैं यहाँ पे कर देती हूँ 100%। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये आपकी होगी हाइट, ठीक है। अब पैरालेक्स 2 की बात करेंगे हम। अब हम पैरालेक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो पैरालेक्सिस तो हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसी पैरालेक्स को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे पैरालेक्स 2 कर देना है, और यहाँ पे जो इमेज है मैं यहाँ पे पावर वाली लगा देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पावर डॉट पीएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ न्यू सन वाली हम यूज कर लेते हैं, न्यू सन। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश करने के बाद अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अच्छा दी। अब यहाँ पे आपकी मिन हाइट की बात आ रही है, तो यहाँ पे मैं 60% कर देती हूँ। इमेज भी आपकी उस हिसाब से रिफ्रेश किया। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखो, ये पैरालेक्स आपको यहाँ पे इसने शो नहीं करवाया। अब ये क्यों नहीं शो करवाया, तो हम लोग यहाँ पे आप देखो बच्चे, ये मैंने पीएनजी लगा दिया, यहाँ पे आपकी जेपीजी है न्यू सन वाली, ठीक है। एक्सटेंशन आपकी चेंज है, तो यहाँ पे जेपीजी फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये आपकी ये वाली आ गई। अब न्यू सन वाली आ गई। अब हमारी जो है, हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम पैरालेक्स 3 वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पैरालेक्स 3 आ जाएगा, और यहाँ पे न्यू डे की जगह हम लोग यहाँ पे पावर लिख देते हैं, पावर। फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। अब पावर हमने जब कर दिया, तो यहाँ पे 60% की बजाय यहाँ पे मैं कर देती हूँ यहाँ पे इसको 40%। फाइल को सेव करते हैं। अब पैरालेक्स 3 हो गया, अब पैरालेक्स 4 आपका रहता होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके पैरालेक्स 4, और यहाँ पे न्यू डे की जगह हमारी और इमेज कौन सी रहेगी, बर्ड ही रहेगी। फाइल को सेव करते हैं, ये भी जेपीजी के अंदर है। फाइल को सेव, ये साइड पे खुली है, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इससे मुझे पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो आप देखिए ये भी आपकी इमेजेस लगी। अभी पैरालेक्स का जो इफेक्ट है वो आपका लग नहीं रहा। अगर मैं आपको ये इमेजेस दिखाऊं तो आपके पास ये प्रॉपर फुली इमेजेस है, ठीक है। अभी पैरालेक्स का इफेक्ट आपका लग नहीं रहा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब सबको हमें कॉल करना पड़ेगा, पैरालेक्स 1 को, 2 को। यहाँ पे पैरालेक्स 1 हो गया, ठीक है, कॉमा, इसी पैरालेक्स को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर 2 3 4। यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पे जाके मैं इसको 3 कर रही हूँ, और इधर जाके मैं इसको 4 कर रही हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब ये जो आ रही है आपकी पोजीशन, सबसे पहले आपको रिलेटिव करनी है इनकी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, अगर आपको पोजीशंस वाला नहीं प्रॉपर पता, तो आप हमारी जो सीएसएस का प्रीमियर कोर्सेज है उधर जाके आप सेक्शंस को डिस्क्रिप्शन में देखें, आपका सेक्शन होगा पोजीशन वाला, आप उसको फुलफिल कर ले, ठीक है। आपको जो भी नहीं पता प्रॉपर्टी, आप वहां पे प्रीमियर कोर्सेज के अंदर जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सेक्शन पे क्लिक करें, आप उस वाले पे चले जाएंगे। अब बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो मैं सेंटर कर रही हूँ, ठीक है।
बैकग्राउंड आपके पास आ जाता है एक तो रिपीट वाला, बैकग्राउंड रिपीट, तो मुझे यहाँ पे नो रिपीट करना है, ठीक है। बैकग्राउंड साइज हमें कवर रखना है, कवर, कंट्रोल जी, मुझे कवर करना, कंटेन नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात आती है, मैंने पहले भी आपको ये करके दिखाया हुआ है, ये देखिए आपके कवर आ चुके हैं। अब आपकी फुल इमेजेस आ गई, हमने कवर कर दिया। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट जब हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बैकग्राउंड अटैचमेंट, यहाँ पे मैं फिक्स लगा रही हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब आप जब इसको कर रहे हो, ये देखिए आपकी टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, इमेज का आपका पैरालेक्स इफेक्ट जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब हमारी बात आती है जो हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये व्हाट इज लाइफ वाला, इसकी हमें सीएसएस करनी है। तो सबसे पहले हम इसको हेड को जाके कॉल करेंगे, यहाँ पे मैं कर रही हूँ डॉट हेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसकी पोजीशन जो है वो हम एब्सोल्यूट रखेंगे, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होगी, और इसका कलर जो है टेक्स्ट का वो हम लोग व्हाइट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप देखिए इसको, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, ये ले, ये आपका आ गया व्हाट इज लाइफ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था, फॉन्ट साइज पहले मैं इसके इंक्रीज कर दूं, फॉन्ट साइज मैं 500% कर देती हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले, ठीक है। अब इसकी पोजीशन जो है वो मुझे देनी है, आपको मैंने बताया था पोजीशन के साथ हम लोग टॉप या लेफ्ट राइट, ये वाली हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, ये ले, टॉप से 50% हो गया। अब विड्थ इसकी मुझे देनी है, मैं विड्थ इसकी क्या कर देती हूँ, इसकी मैं 100% कर देती हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये ले, इससे क्या हो गया, आपका सेंटर में हो गया। अब टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये अपर केस में ये देने की जरूरत नहीं है। लेटर स्पेसिंग इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 20 पिक्सल, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। अब उसके बाद हमारी होगी एनिमेशन। एनिमेशन के लिए आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉप, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन में 3 कर रही हूँ, 30 सेकेंड, और यहाँ पे हम इसको करें ईज, फाइल को सेव करते हैं, मेक, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और करना है, कर्सर, कर्सर मैं इसको पॉइंटर कर रही हूँ, आप देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपका वो आ रहा है, ठीक है। अब हेड को जब हम होवर करते हैं तो उसकी ये जो ड्रॉप वाली है, इसकी पहले हम लोग करेंगे इसकी कि हमने पोजीशन जो लगाया है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं ऐड की फ्रेम, उसका नेम ड्रॉप जो आपने ऊपर दिया वही रखना है। अब 0% पे मुझे क्या करना है, ठीक है, ओपेसिटी इसकी 0 कर देनी है। ट्रांसफॉर्म मुझे इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई में -80 पिक्सल कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ, आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए हो रही है एनिमेशन। अब अगली बात करते हैं कि जब 100% होगा, 100%, तो यहाँ पे ओपेसिटी हमें 1 कर देनी है। इसी वाली को हम कॉपी कर लेते हैं, दोनों को, ये प्रॉपर्टीज हमारी जो है वो यूज होंगी, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ओपेसिटी हमारी 1 होगी, और यहाँ पे हम लोग इसको 0 कर देते हैं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया। आप देखो, अब नेक्स्ट रिफ्रेश करें, व्हाट इज लाइफ, नीचे वाला भी हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब अगर हम बात करें कि ये आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब हेड के ऊपर हम जब कवर करते हैं उसकी हमें चाहिए, आप देखिएगा यहाँ पे जाके, सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट हेड और इधर कर रही हूँ हॉवर, ठीक है। और यहाँ पे कलर जो है उसका आप बेशक अपनी मर्जी से दे सकते हो, मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगी आप देखिएगा तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। आप बेशक इसका व्हाइट करना चाह रहे हो, ब्लू करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करना चाह रहे हो। उसके बाद आपका जो सेक्शन था उसकी हम सीएसएस कर देते हैं थोड़ी सी, तो उसको हम ओवरफ्लो जो है वो हम ऑटो रहने देंगे, ठीक है। और पैडिंग जो है, पैडिंग हम उसको 50 पिक्सल और 80 पिक्सल, ये आपको पता है ये आपको किस तरह वर्क करता है, ठीक है। आपका टॉप बॉटम और राइट और लेफ्ट के लिए होता है, ये देखिए, ये आपको और भी आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी बन रही है।
अब हमारी लास्ट पे रह गया जी हमारा फूटर। अब फूटर की सीएसएस करनी है तो सबसे पहले फूटर, और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसकी विड्थ सबसे पहले मुझे देनी होगी 100%। ठीक है बच्चे, उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप देखें #323232। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, आप देखिएगा यहाँ पे आपका नजर आ रहा होगा अब आपको ये। अब उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें #F2 फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास कलर आ गया, कलर के बाद हमारे पास हाइट होगा। हाइट में यहाँ पे 6VH कर रही हूँ, आपको पता है ये मैंने आपको बताए हुए हैं, व्यू पोर्ट हाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अलाइन जो ऑटोमेटिकली वैसे सेंटर ही है, हम पैडिंग भी इसकी देते हैं। व्यू वीएस क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, ये आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। पैडिंग जो है यहाँ पे मैं 5VH कर रही हूँ, व्यू पोर्ट हाइट मतलब आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ये ले। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें पैडिंग बॉटम। अच्छा, पैडिंग बॉटम यहाँ पे मैं 1VH कर देती हूँ, और यहाँ पे जाके पैडिंग जो था ये आपका बच्चे ये आपका टॉप से था, ये मैं भी कहूँ नीचे स्क्रॉल बार क्यों आ गई ये। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास मीडिया क्यूरी आती है कि आपका जब 800 पिक्सल हो तब आपको कैसे दिखाई दे। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर इसको करूं तो अब देखिए आपको पास इसका नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम बाकी तो सारा हमारा सही वर्क कर रहा है, बस हमारा मसला क्या है, ये हेड वाला नहीं आपका सही आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका फुली रिस्पॉन्सिव है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मीडिया क्यूरी लगा देते हैं @media। ठीक है, जब हमारी मैक्सिमम विड्थ जो है वो क्या हो जाए 800 पिक्सल हो जाए। अब यहाँ पे डॉट हेड और उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाए आपका 200% हो जाए। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखिए आपका ये इस तरह आ रहा है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये देखिए। ठीक है, व्हाट इज लाइव, ये देखिए फुली वेबसाइट आपकी पैरालेक्स हो गया। अगर आप इसको जूम कर रहे हो आपको तब भी ये इस तरह आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ठीक हो गया, ये पैरालेक्स इफेक्ट दे रहा है आपको। ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट, हमारा थर्ड प्रोजेक्ट पैरालेक्स इफेक्ट का। अभी मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जरूर जाके यूट्यूब चैनल पे देखें। ठीक है, सेकंड भी हमने अपलोड कर दिया, अब हमारा ये थर्ड वन जो है वो हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मुझे भी आइडिया हो क्या मेरी वीडियोस बनाने का, मेरा टाइम देने का कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा।